कि घूस देना भी अपराध है और घूस लेना भी अपराध है। अगर रणधीर कुमार घूस दिया है तो ये भी अपराध है, और हमारे राहुल रंजन अगर घूस लिए हैं तो ये भी अपराध का श्रेणी में। मतलब दोनों पर कार्रवाई हो ज्यादा बेहतर है। कानून 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 किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद भी ये जो मामला है विजिलेंस के पास है, ऐसा नहीं, हम लोग को विजिलेंस पर विश्वास है। इसलिए मैं आपको ये पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। के अंदर में आप प्रमुख की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, पंचायत समिति जी, पंच, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सब लोग हैं। आज तक 9 महीना के अंदर में किसी आदमी ने 17 महीना 9 महीना नहीं, आप बताते हैं, किसी ने कोई आज तक कभी आवेदन करने का काम नहीं किया, किसी जगह पर कोई कहने का काम नहीं किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल जना हमसे पैसा मांगते किसी प्रकार का काम में। कोई भी प्रकार का काम हो, प्रखंड के अंदर में बहुत सा काम होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आदमी, कैरेक्टर एक दिन का नहीं होता है, कैरेक्टर सोचता है, ह्यूमन्स बीइंग कैरेक्टर सोच करता है कि किसका इसका कैरेक्टर है। इस प्रकार का राहुल रंजन नहीं थे, लेकिन वो चक्र में फंस गए, और अब फंस गए तो हम ये जरूर आप लोग नीतीश के ही द्वारा मांग किया गया था। हाँ। अब बीडीओ साहब किस बिहाफ में वो पैसा पकड़ लिए, हाँ। जबकि जितनी भी लेन देन की बात हुई थी नीतीश और रणधीर के बीच में हुई थी। जी। लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गए, और उनके दुर्भाग्य कहिए या पैसे की लालच कहिए कि वो 70,000 रुपया लेने की बात सामने आई है। ये विजिलेंस का कहना है कि 70,000 वही लिया। आप एक बात बताते हैं, विजिलेंस वाले जब फोन किए आपका नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी को इतना धमकी दे दिए कि अगर आप जो है से इस बात को लीकेज करेंगे तो आपको भी इस केस में, चूंकि नाम आवेदन आ गया है, आपको भी विजिलेंस फोन करके थोड़ी बोलेगा कि हम आपको आ रहे हैं गिरफ्तार करने। नहीं, आप इस बात को समझिए। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कंचन जी का, दोनों चैनल को, मगध का और न्यूज़ फॉर कंचन। आप सवाल अभी कर रहे थे हमारे विजय भाई से, बिल्कुल सत्य बात है, और हम आपको ये कहना चाहेंगे हमारे पत्रकार बंधु, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, आप सही बात बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। ये जीवन है, और जीवन के अंदर में आप और हम अगर व्यक्ति हैं तो एक जो आपस में भाईचारा होता है, आप ये समझ सकते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये सरकार का अंग है, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जो प्रशासक है, जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो किसी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता है। हम आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोगों के जो रणधीर जी हैं, जो हमारे प्रखंड के उप प्रमुख हैं, अच्छी बात, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा वो काम किए हैं, लेकिन व्यक्ति के विचार, भ्रष्टाचार में किसी को पकड़ाना अच्छी बात तो है ना भाई। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार को हम और आप, कोई व्यक्ति, किसी भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति के प्रति, अगर आपके प्रति, पूर्वाग्रह क्या होगा, रणधीर का पूर्वाग्रह क्या होगा? अभी 1 साल उसको ऊपर मुख बने हुए है। बहुत सी बात हो सकती है, जैसे योजना की विकास की बात उन्होंने हवाला दिया, और जो हमारा आवेदन दिए थे उसमें आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कस्टम वित्त आयोग का राशि और टाइन एंड टाइड का जो राशि होता है उसको ऑनलाइन करने के लिए, यानी कि जो पोर्टल है उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने एक बात कहा था। एक मिनट हम रोकेंगे नागेंद्र जी। कुछ बात ये भी सामने आया कि जो योजना की राशि के लिए घूस दिया जा रहा था वो शायद इनके कार्यकाल में पारित भी नहीं हुआ था, वो शायद पिछले प्रमुख रहे सोनमा देवी और उप प्रमुख रहे दिलीप कुमार यादव के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसमें से कुछ काम हुआ था और कुछ बाकी था। उसी योजना की राशि को ये अपने मनमाने ढंग से अपने पक्ष में कराने के लिए वीडियो पर दबाव डाल रहे हैं। ये कहाँ तक, क्योंकि आप राजनीति के जानकार हैं, ब्लॉक प्रखंड से आपका लगाव रहा है, तो हमसे बेहतर आप ही बता सकते हैं क्या ये सच्चाई है या गलत है। देखिए, ये भी बात आप बिल्कुल सही बात है जो कि आपकी जानकारी है कि अगर कोई माननीय सदस्य, चाहे वो हमारा पंचायत समिति का सदस्य हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य है, और एक कर्णांकित राशि आता है, कर्णांकित राशि में सभी लोगों का हिस्सा बराबर बराबर होता है। अब आप फतेहपुर प्रखंड की बात कर रहे हैं, तो फतेहपुर प्रखंड के अंदर में आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे जो है सोनमा देवी जी प्रमुख थी और दिलीप यादव जी उप प्रमुख थे, और उनके ऊपर 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास आने के बाद तो 22-23, 23-24 और 24-25 ये 3 साल का सेशन है, और ये 24-25 अभी चल रहा है। तो हमारा 22-23 के मामला है, 23-24 का मामला है, तो 23-24 के योजना में बहुत से राशि ऐसा हो सकता है कि जो सोनमा देवी का और दिलीप यादव जी का अनुशंसा होगा और उनका काम नहीं हुआ होगा,
योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके राशि जो कनांकित राशि होता है किसी भी माननीय सदस्य का, उस माननीय सदस्य के राशि को अपने, चूँकि अब माननीय प्रमुख बन गए और उप प्रमुख बन गए, हमारे रणधीर जी बन गए और अनीता देवी जी बन गए, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि उनके योजना के हिस्सा के राशि को अपने योजना के राशि अनुशंसा करके उसको ऑनलाइन कराना चाहते होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि रणधीर यादव का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी था कि किसी तरह योजना की बड़ी राशि हमारे नाम पर आ जाए कि कुछ हम भी कमाई कर लें। जी जी जी। और उसी राशि में बंदर बाट को लेकर ये 70,000 का गेम प्लान चला। देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर कोई प्रकार का जो सिस्टम है, आप ये जानते हैं आपका पत्रकार बंधु कि सिस्टम मामला ये है कि हम अगर अनुशंसा करते हैं तो बिल्कुल वो लिस्टेड होता है, और लिस्टेड होने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पहले हमारे पंचायती राज पदाधिकारी के जिम्मे में हमारा पंचायत समिति था, लेकिन सरकार की फिर चिट्ठी आई कि नहीं, उसका जो है पूरा का पूरा मॉनिटरिंग और पूरा कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, तो एक मामला वहाँ पर भी बनता है। तो निश्चित रूप से है कि हम सबसे ज़्यादा, अगर हमारा अनुशंसा हम ज़्यादा राशि के कर दिए हैं, हमारा अनुशंसा का राशि ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हो जाए, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और उसी में हो सकता है, और आपको बता देना चाहते हैं कि दूध का दही का गवाही, चूड़ा का दही गवाही, दूध वाला मामला है। आप नीतीश कुमार की जी की बात आया, नीतीश कुमार जी आपका प्रखंड के अंदर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, शायद उनके द्वारा योजना का ये सामने आया, विजिलेंस अपने रिपोर्ट में भी बताया किया जाता है कि नीतीश के ही द्वारा मांग किया गया था। अब बीडीओ साहब किस बिहाफ में वो पैसा पकड़ लिए, जबकि जितनी भी लेन देन की बात हुई थी नीतीश और रणधीर के बीच में हुई थी, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गए, और उनके दुर्भाग्य कहिए या पैसे की लालच कहिए कि वो 70,000 रुपया लेने की बात सामने आई है। ये विजिलेंस का कहना है कि 70,000 वही लिया। आप एक बात बताते हैं, विजिलेंस वाले जब फोन किए आपका नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी को इतना धमकी दे दिए कि अगर आप जो है से इस बात को लीकेज करेंगे तो आपको भी इस केस में, चूंकि नाम आवेदन आ गया है, आपको भी विजिलेंस फोन करके थोड़ी बोलेगा कि हम आपको आ रहे हैं गिरफ्तार करने। नहीं, आप इस बात को समझिए, अगर कोई प्रकार का हम आपके खिलाफ में आवेदन दे दें, और जब कंप्लेनर से बात करेगा नहीं, बात को समझिए ना सर, आप बात को समझ, हम आपके पास आवेदन दे दें, और आवेदन जो विजिलेंस में आवेदन जाता है, किसी भी प्रकार का विजिलेंस में आवेदन जाता है, जब तक उसका पुष्टि वो विजिलेंस वाला नहीं कर देता है, तब अचानक किसी जगह धावा बोल करके अरेस्ट नहीं करता है। आपको बता देना चाहते हैं कि रणधीर कुमार जी जो आवेदन दिए विजिलेंस के अंदर में, उसमें नीतीश कुमार का जिक्र किए, और नीतीश कुमार से विजिलेंस वाले पदाधिकारी जो भी वहाँ पर कस्टोडियन होंगे वो उनसे बात किए। और ये अंदरूनी बात आपको कैसे पता चल गया? विजिलेंस में कोई है क्या आपका? अरे विजिलेंस में बात नहीं है, पेपर में बात है, आप पढ़ के तो देखिए आवेदन को। और पेपर में कहीं तो नहीं दिया गया है कि नीतीश कुमार से हम बात किए हैं। आवेदन में आप दिखा दीजिए, आवेदन में नहीं है। आप बात को, जो आवेदन आरोप लगाया पर आप प्रेस विज्ञप्ति जो नीतीश, विजिलेंस सुन लीजिए मेरी बात भी, हम भी उसको अवलोकन किए हैं, उसमें लिखा गया है कि ब्लॉक में रहने वाला नीतीश कुमार के द्वारा कमीशन के रूप में पैसे की मांग रणधीर कुमार से की गई थी। बात सही है, ठीक है ना? लेकिन आपको हम आवेदन दिए, विजिलेंस में आवेदन दिए राहुल रंजन जी के खिलाफ में, तो राहुल रंजन जी के खिलाफ में जो आवेदन दिए वो सत्य है कि असत्य है, उसके पहले वेरीफाई किया। हाँ, वेरीफाई किया, लेकिन फोन करके आप जो कह रहे हैं कि नीतीश को फोन किया, वेरीफाई नहीं करेगा। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको जानकारी होगा कि आज 10 दिन से वो नहीं आ रहा है नीतीश कुमार। इसकी जानकारी इसको जानकारी आपको नहीं, लेकिन आप जानकारी पता कर लीजिए। वो डर से, उनको पता था कि विजिलेंस का मामला में चला गया है और मेरा भी मामला है कि हम भी फंस सकते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका तो अर्थ ये हो गया कि अगर नीतीश चाहता तो वीडियो साहब को बचा सकता था। निश्चित रूप से, निश्चित अगर सूचना कर देता कि हमारे पास विजिलेंस का टीम फोन किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता था वीडियो साहब सतर्क हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश अच्छा काम न किया भाई कि नहीं जाए वीडियो साहब जाए, हम तो बच जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं, बचना नहीं कोई है। आपको बता देते हैं, वादी और प्रतिवादी कोई बचने वाले नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए पत्रकार महोदय, प्रतिवादी रणधीर कुमार भी। आप बात को समझिए। देखिए, किसी आदमी पर अगर गलत आरोप लगा करके और आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपका मनसा है कि हम इनको पत्रकार महोदय को फंसा दें, नागेंद्र जी के, हम रामचंद्र बाबू का, विजय जी को फंसा देने का काम करें, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच हो रहा है, और जांच के अंदर में हम यह निश्चित रूप से अपेक्षा हमारा है कि जो विजिलेंस की टीम जांच कर रहा है, आपको जानकारी होगा पत्रकार महोदय कि आज के गया में कुछ दिन पहले आपका 24 लाख रुपया लेते हुए एनआई का डीएसपी और एनआई का परिवार और उसके साला लोग गिरफ्तार हुए। जो आपका राष्ट्रीय एजेंसी है उस पर भी मामला है। ऐसा बात नहीं है।
अगर पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी होंगे और पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक से इस बात को जांच करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमको पूरी उम्मीद है कि यह बात उनके कानों तक जाएगी कि एक निर्दोष, जो बात सही बात है कि हो सकता है कि वो लड़कपन हो या उनका ये नहीं होगा, पहला पोस्टिंग था वीडियो फतेहपुर मात्र 9 महीना होंगे, अनुभवहीन हो सकते हैं, मात्र 9 महीना उनका कार्यकाल रहा है। और मैं एक बात आपको कहना चाहते हैं कि फतेहपुर प्रखंड के अंदर में आप प्रमुख की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, पंचायत समिति जी, पंच, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सब लोग ने आज तक 9 महीना के अंदर में किसी आदमी ने 17 महीना 9 महीना नहीं, आप बताते हैं किसी ने कोई आज तक कभी आवेदन करने का काम नहीं किया, किसी जगह पर कोई कहने का काम नहीं किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल जना हमसे पैसा मांगते किसी प्रकार का काम में, कोई भी प्रकार का काम हो। प्रखंड के अंदर में बहुत सा काम होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आदमी, कैरेक्टर एक दिन का नहीं होता है, कैरेक्टर सोचता है, ह्यूमन्स बीइंग कैरेक्टर सोच करता है कि किसका इसका कैरेक्टर है। इस प्रकार का राहुल रंजन नहीं थे, लेकिन वो चक्र में फंस गए, और अब फंस गए तो हम ये जरूर आप लोग चक्र में अभिमन्यु बध होगा कि चक्र टूटेगा? नहीं, हमको पूरा उम्मीद है, आप लोगों के माध्यम से हमको पूरा उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और विजिलेंस की टीम जो जांच कर रहा है वो हर बिंदु पर अगर जांच करेंगे तो निश्चित मुझे आशा है कि राहुल रंजन बिल्कुल निर्दोष होंगे। और समय होता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है, सत्य कुछ देर के लिए जो है से आपका हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अगर राहुल रंजन निर्दोष हो जाएंगे तो दोषी कौन? देखिए, आप एक बात बताते हैं, दोषी के अंदर में तो जो केस हो रहा है या जो केस हुआ है तो उसके अंदर में तो फाइंडिंग आउट हो जाएगा, उसमें मतलब आपका नीतीश होगा कि जो प्रतिवादी है रणधीर यादव है वो होगा। हम आपको रणधीर यादव का भी छवि आप बता रहे हैं सही नहीं है। नहीं, देखिए, पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है भाई। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हम किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये कदम उठाए हैं इससे पूरा का पूरा हमारा फतेहपुर पूरा जिला शर्मसार हुआ है। और इस प्रकार का काम एक प्रतिनिधि को, जो सम्मानित प्रतिनिधि है, वो कोऑर्डिनेशन बना करके काम को किया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का जो किए हैं ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और किसी का, आप हमारा भाई हैं, आप हमारा परिवार हैं, किस प्रकार से अपने आपस में बात करना चाहते हैं, कैसे बात करना है, इस बात को लेकर के आगे बढ़ सकता था। विकास का बोझ है, और किसी आदमी को अगर कोई फंसाना हो, मतलब बात करके क्या चुपे रजाई के नीचे से पैसा दे देता? नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर आप हमको मदद करना चाहते हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके विकास का काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब घूस दे के ना कोऑर्डिनेशन बना के कि भाई नहीं, अरे ना आप खाइए ना हम खाने देंगे। हमें आपको एक बात पहले ने बताया सर कि घूस देना भी अपराध है और घूस लेना भी अपराध है। अगर रणधीर कुमार घूस दिया है तो ये भी अपराध है, और हमारे राहुल रंजन अगर घूस लिए तो ये भी अपराध का श्रेणी में। मतलब दोनों पर कार्रवाई हो जाए। हाँ, कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद भी ये जो मामला है विजिलेंस के पास है, ऐसा नहीं, हम लोग को विजिलेंस पर विश्वास है। इसलिए मैं आपको ये पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये हमारा कहना है।